नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्या है उद्धव के नेताओं का घिनौना कांड। शिंदे गुट के नेता ने क्यों पीएम मोदी को लिखा खत, मुंबई लोकल ट्रेन में क्यों मचा भयंकर बवाल, डॉक्टर सुसाइड केस में क्यों राहुल गांधी ने उठाए सवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महायुति से डरे उद्धव ठाकरे, उद्धव की शिवसेना ने ठाणे में लगाए बैनर, एकनाथ शिंदे पर कसा तंज, लिखा ये डर अच्छा है। एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूबीटी ने साधा निशाना, संजय राउत बोले पैर उखड़ने लगे हैं। शिंदे गुट के नेता ने पीएम मोदी को लिखा खत, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल के इस्तीफे की मांग। महिला डॉक्टर सुसाइड केस का आरोपी एसआई गोपाल बदाने गिरफ्तार, थाने में जाकर किया सरेंडर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए आरोप। धक्का मुक्की के बाद आपस में भिड़ी दो महिलाएं, मुंबई लोकल ट्रेन में हिंदू महिला और मुस्लिम महिला ने काटा बवाल, वीडियो हुआ वायरल। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव के डर की। नगर पालिका चुनाव को लेकर ठाणे में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। बीजेपी और शिंदे के बीच रस्साकशी जोरों पर है। उद्धव गुट और शिंदे गुट भी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। इस बीच शहर के 3 हाथ नाका पर लगा एक बैनर सबका ध्यान खींच रहा है। बैनर शहर में चर्चा का विषय बन गया है। उद्धव गुट के उप शहर प्रमुख तुषार रसाल की तरफ से लगाए गए बैनर पर बोल्ड शब्दों में लिखा है ये डर अच्छा लगा, और उसके नीचे लिखा है ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। एक तरह से इस बैनर के जरिए ठाकरे गुट ने शिंदे और बीजेपी पर तंज कसा है। बैनर में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के सांसद नरेश महेश्के के बयानों का हवाला देते हुए महायुति की आलोचना की गई है। बैनर में सबसे ऊपर मराठी भाषा में लिखा है, जिसका मतलब यह है कि ये बयान सब बता रहे हैं। उसके नीचे फडणवीस का बयान है, जहां फायदा होगा वहां हम गठबंधन करेंगे, जहां फायदा नहीं होगा वहां हम गठबंधन नहीं करेंगे। इसके नीचे महेश्के का बयान है, महाअघाड़ी में विरोधियों का विरोध करने की बजाय महायुति के नगर सेवकों को तोड़ने का काम चल रहा है। दोनों बयानों का हवाला देते हुए ठाकरे गुट ने महायुति में मतभेदों को पूरी तरह से उजागर करने का दावा किया है। इस बैनर से साफ है कि बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे अपनी हार को लेकर काफी डरे हुए हैं, इसलिए वो अब ऐसे ओछे हथकंडे अपना रहे हैं और बैनर लगा रहे हैं। वो बैनर से एक माहौल बनाने में भी जुटे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे उद्धव के नेताओं का घिनौना कांड करार दिया है। कहा है कि उद्धव ठाकरे लगातार चुनावी हार से हताश हो चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। बैनर में जिस तरह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर निशाना साधा गया है, उससे साफ है कि बीएमसी चुनावों में इस बार उद्धव ठाकरे पूरी तरह से घुटनों पर आ चुके हैं। एक तरफ राज ठाकरे भी उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, लगातार मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन गठबंधन पर औपचारिक मोहर नहीं लग रही, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, बीजेपी और एनसीपी की मजबूती ने उद्धव ठाकरे यानी विपक्ष को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है। महाविकास अघाड़ी में पहले ही कांग्रेस किनारे हो चुकी है, समाजवादी पार्टी ने नाता तोड़ दिया है, शरद पवार भी अलग राह तलाश रहे हैं, और ऐसे में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं और वो अब बैनर के सहारे माहौल बनाने की तैयारी की जुगत लगा रहे हैं। खबरों में अब बात संजय राउत की। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर मुखपत्र सामना में लेख के जरिए तीखा वार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिंबल और बहुमत की सुनवाई से पहले वो दिल्ली अपने मालिकों के पास भाग जाते हैं। संजय राउत ने शिंदे गुट को चुराया हुआ दल करार दिया और संविधान और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। संजय राउत ने आगे लिखा, अब एकनाथ शिंदे के पैर लड़खड़ाने लगे हैं, इसलिए वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं। तंज कसते हुए शिंदे की तुलना दूसरे राज्य के नेताओं से करते हुए बताया, जैसे चंद्रबाबू नायडू अपने राज्यों में बैठकर फैसला लेते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के मालिक दिल्ली में बैठे हैं। संजय राउत का इशारा पीएम मोदी और अमित शाह पर था। संजय राउत ने दावा किया और लिखा कि उन्होंने पार्टी और बहुमत दोनों चुराए और अब बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। दुनिया भारतीय संविधान पर सवाल उठा रही है, क्योंकि एक चुराए हुए दल को सभी अधिकार दिए जा रहे हैं।
फिर भी हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जल्द सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में आकर पीएम मोदी से 90 मिनट तक एक बंद कमरे में मीटिंग की है। इसी मीटिंग को लेकर शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर निशाना साधा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुणे में जैन बोर्डिंग जमीन विवाद को लेकर शिंदे गुट के नेता और पूर्व विधायक रविंद्र धांगेकर ने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने इस जमीन बिक्री के सौदे को रद्द करने और सख्त जांच की मांग की है। रविंद्र धांगेकर ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा है कि वो 27 अक्टूबर से जैन बोर्डिंग परिसर में अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ये सौदा रद्द नहीं होता तब तक वो और समस्त पुणेकर आंदोलन जारी रखेंगे। धांगेकर ने बताया कि पिछले 18 दिनों से इस सौदे के खिलाफ चल रहे संघर्ष में उन्हें कई लोगों से ठोस सबूत मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस सौदे से जुड़ी कंपनियां और व्यक्ति केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री मुरलीधर मोहोल से जुड़ा है। रविंद्र धांगेकर ने पीएम मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री, महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को भी इस खत की कॉपी भेजी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वो इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें और अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जैन बोर्डिंग की जमीन बिक्री का सौदा फौरन रद्द करें। धांगेकर ने आरोप लगाया कि ये पूरा जो सौदा हुआ है वो केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल के पद के प्रभाव में हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मोहोल अपने पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि मुरलीधर मोहोल को अपने मंत्री पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। धांगेकर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये सिर्फ एक सौदे का मामला नहीं है, यानी बल्कि समाज की मंदिरों और देवस्थान की जमीनों पर कब्जा करने वाले गिरोह की गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे गिरोह पर सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को बेनकाब किया जाए। उन्होंने आखिर में कहा कि यह आंदोलन सिर्फ जैन बोर्डिंग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की आस्था और पारदर्शिता के लिए है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यानी इस पूरे घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर धांगेकर ने जो खत लिखा है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सतारा में महिला डॉक्टर की सुसाइड केस में शनिवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने एक और आरोपी इंजीनियर प्रशांत बांकर को भी पुणे से हिरासत में लिया था। सुसाइड से पहले महिला डॉक्टर ने गोपाल बदाने और प्रशांत बांकर के नाम अपनी हथेली पर लिखे थे। प्रशांत बनकर मृत महिला डॉक्टर के मकान मालिक का बेटा है और उस पर भी महिला डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने प्रशांत बांकर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सतारा के एसपी तुषार दोषी ने बताया कि गोपाल बदाने खुद फलटड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला डॉक्टर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के बीड जिले की रहने वाली थी और सतारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। उसका शव गुरुवार की रात को फलटड़ कस्बे के एक होटल के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था। डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया, जबकि बांकर को उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। दोनों के खिलाफ फलटड़ में बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक बांकर उस मकान के मालिक का बेटा है जहां महिला चिकित्सक रहती थी। जांच के दौरान मामले में नाम आने के बाद से गोपाल बदाने को सस्पेंड कर दिया गया था और इस बीच शुक्रवार को ही महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार उसके पैतृक स्थान बीड के वडवानी तहसील में कर दिया गया। परिवार वालों ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सियासत कर रही है। राहुल गांधी ने भी आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और सीधे तौर पर फडणवीस सरकार और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र की सरकार की बड़ी नाकामयाबी है और पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। खबरों के आखिर में बात वायरल वीडियो की। मुंबई लोकल ट्रेन से एक हैरान और कंट्रोवर्शियल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 महिलाओं के बीच धक्का मुक्की को लेकर झड़प होती हुई नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सीट पर बैठी है जबकि दूसरी महिला खड़ी है।
दोनों महिलाओं के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तकरार शुरू हो जाती है। कुछ ही वक्त में झगड़ा बढ़ गया और खड़ी हुई महिला बैठी हुई महिला के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खींचतानी करने लगती है। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद दूसरी महिलाएं और लड़कियां झगड़े को रोकने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। वो दोनों महिलाओं को अलग करने की पूरी कोशिश करती हैं। आपको बता दें कि ये एक हिंदू महिला जो खड़ी है वो मुस्लिम महिला पर वार करती है और इस बीच झगड़ा और बढ़ जाता है और ट्रेन में शांति बनाए रखने की अपील भी की जाती है। कुछ ही देर में महिलाओं ने मिलकर झगड़े को जो झगड़ती हुई महिलाएं हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है, उन्हें शांत करके बैठने के लिए कहा जाता है। इस पूरी घटना को वहां मौजूद एक महिला ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ देखा जाता है कि किस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर ये महिलाएं आपस में झड़प रही हैं और फिर आसपास के लोग अपनी समझदारी और संयम से हालात को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इस घटना को देखकर हैरान हैं और कुछ यूजर्स ने कमेंट किया है कि ट्रेन जैसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह की लड़ाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि कई लोगों ने झगड़े को शांत करने वाली महिलाओं की सराहना की है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम का ये मामला सामने आया। इससे पहले भी कई बार हिंदू और मुस्लिम महिलाएं दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में भी आपस में झगड़ती हुई नजर आई हैं। यानी मजहब को लेकर धर्म के नाम पर अब लोग आपस में सार्वजनिक स्थलों पर भी लड़ते झगड़ते नजर आ जाते हैं और ये उसी का जीता जागता नमूना है। आपको बता दें कि जो वीडियो आया है इस वीडियो को लेकर अब लोग काफी हैरान और परेशान हैं और इससे लोगों की चिंता भी बढ़ रही है कि धार्मिक द्वेष कितना ज्यादा हमारे देश में बढ़ गया है, जिसको लेकर अब लोग ट्रेनों में भी आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।